Welcome back again. I'm Rajesh Mohan. I welcome all of you on my YouTube channel EduGrade Learning. In this video, we are going to discuss about RBI Grade B Phase 2 expected cutoff. So in the last video, I talked about the exam analysis, the questions that were asked, the difficulty level and everything. But some of you were asking me about the expected cutoff. So this video is definitely going to focus on that aspect only. So let's get started. Guys, we have already launched course for RBI in NABARD 2025 exam. I already posted a video yesterday in which I had discussed all the features of this course. This is a PDF course, okay, non-video course. In this, the notes will be provided for phase 2 exam and general awareness. You can completely rely for these sections on me. और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो टेस्ट वगैरह मॉक टेस्ट वगैरह फुल लेंथ मॉक टेस्ट है फेज 1 के लिए भी, फेज 2 एग्जाम के लिए भी इवेल्युएशंस वगैरह आपको डिस्क्रिप्टिव के इवेल्युएशंस वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे. सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज एंड वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स एट दिस प्राइस. क्योंकि सभी लोग आपको 7,000 को 5,000 को 6,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, बट यू कैन गेट दिस कोर्स एट 2999 रुपीज़, ओके, विच इज़ 3,000 रुपीज़. और ये पिछले बार से 500 रुपये इसलिए इंक्रीज किया गया है क्योंकि इस बार मैं आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ फेज 1 के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि एंड मोमेंट पर लोग जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को खोजते हैं और उनको क्वालिटी क्वेश्चंस वगैरह नहीं मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको जो है 1000 क्वालिटी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे एफएम में, खास करके जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. स्पेशली द केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन इन मैनेजमेंट वुड बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू. तो आप ये कोर्स या आप आरबीआई और नाबार्ड दोनों कोर्स में इनरोल कर सकते हो. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लिंक वगैरह दिया हुआ है, सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं. सो द लास्ट ईयर द कट ऑफ वाज 169, ऑल्दो द वैकेंसी वाज आल्सो 200 प्लस. तो इन दैट केस 600 प्लस लोगों को जो बुलाया गया था आपको इंटरव्यू के लिए. बस दिस ईयर द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर जनरल कैटेगरी इज 27. In that case, the number of people that would be called for interview would be 81. Okay, तो एक जो है ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो कट ऑफ पर होगा ये यही होगा. उसके अलावा इसके बावजूद भी अगर कुछ फैक्टर्स को देखा जाए, लास्ट ईयर अगर इस साल को कंपेयर करते हैं, सो लास्ट ईयर मेनी पीपल वर एबल टू स्कोर 40 प्लस, मीन्स दोज हु क्लियर्ड द एग्जाम, फाइनली क्लियर्ड द एग्जाम. Many people were there who had scored 40 plus in finance management objective section. There were people who had scored 48 marks, 48.75 marks, इस तरह से भी स्कोर हुए थे. But this year, based on the difficulty level of finance and management objective section, we can say that the average score would be around 35, 36. Although there would be 1 to 2 or maybe 4 to 5 people, the fortunate people, जिसका कि आपको वहाँ पर things could have worked out, तुक्का अच्छे से लग गया होगा या चीज़ों को वो अच्छे से समझ पाए होंगे. ऐसे केस में their score can get above 40. But for majority, the score would lie around 30 to 35, right? एक चीज़ तो यहाँ पर हो गया. दूसरा, अगर एफएम का डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो एफएम का डिस्क्रिप्टिव क्या था, वहां पर भी अगर आप देखोगे तो उसमें जो 10 मार्कर क्वेश्चन थे, 15 मार्कर में 2 डुएबल था, लोग कर सकते थे. 10 मार्कर में आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस ओनली 1 क्वेश्चन वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन. द रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस वेर कंप्लीट बॉन्सर. पीपल नो अबाउट द टॉपिक बट राइटिंग डिस्क्रिप्टिव ऑन दोज टॉपिक कुड डेफिनेटली बी डिफिकल्ट. लाइक द टॉपिक दैट 81 बॉन्ड, उस पर लिखना वो भी काफ़ी लोगों ने, मुझे नहीं लगता किसी ने उस तरह से कवर किया होगा डिस्क्रिप्टिव पर्पज से. साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ग्रोथ वर्सेस वैल्यू इन्वेस्टिंग का, सेम गोज विद दैट क्वेश्चन ऑल्सो. तो एक उसको भी हम लोग अगर रखें तो वहाँ पर भी जो किसी को भी ऐसा नहीं कि 10 में से 8 नंबर मिल रहे होंगे. पीपल वुड बी गेटिंग अराउंड 4 और 5 मार्क्स, एवरेज मार्किंग उसमें भी होगी. तो वहाँ पर भी आपको जो है डिस्क्रिप्टिव में भी मार्क्स गिरेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है गिरेगा. तो ये एफएम जो है एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है आपके ओवरऑल कट ऑफ पर. सेकेंड थिंग, ईएसआई वाज एज ऑलवेज जो डिफिकल्टी लेवल रहा है ईएसआई का वैसा ही था. हालांकि ऑब्जेक्टिव इस बार जो है काफ़ी लोगों को जो है, जो लोग खास करके रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स को काफ़ी अच्छे से करके आते हैं, तो कुछ लोगों से मेरी बात हुई, दे आर एबल टू स्कोर 35 के लगभग उनके स्कोर जा रहे हैं. बट अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ तो उस तरह के स्कोर 4-5 लोगों के जो अगर 35 प्लस है तो छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम जनता जो है वो 25 के लगभग में होगी, 20-25 के राउंड जो है वो होवर करेगी. ओके, इवन सेम एफएम में भी होगा, मैक्सिमम जनता वही 20-25-35 के लगभग जो है होवर करने वाला है. तो हम लोग जो है टॉपर को लेकर नहीं चलते हैं. जब कट ऑफ डिसाइड होता है तो आप जो है एवरेज को लेकर चलते हो.
ESI के डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चन हालांकि एक्सपेक्टेड टर्म थे, बट स्टिल अब मार्किंग डिपेंड करता है। लास्ट ईयर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव सबसे बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि इंग्लिश में आपको अच्छा खासा मार्क्स उठता था, 21-22 में ऐसा देखा गया था। बट इन 2023 जो लोग सेलेक्ट हुए, जिनके आप मार्क्स देखते हो, दे वर इन द रेंज, वो 55 से 65 के रेंज में था, और मैक्सिमम जनता को वही 58, 60, 61, 61.5 इस तरह से मार्क्स मिले थे। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि एवरेज मार्किंग कर दी गई थी एग्जाम में। दिस हैज ऑल्सो हैपेंड इन नाबार्ड, सो लास्ट ईयर दे डिड इट इन द RBI ऑल्सो। इफ सच थिंग हैपन्स अगेन, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाज वन सेक्शन विच वाज ईजी आउट ऑफ ऑल 3 सेक्शन, तो वैसे केस में हम लोग कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि अगर मान लो उसको सिमिलर लेवल पर जिस तरह के लास्ट ईयर की इवेल्यूएशन थी, अगर उसी तरह का इवेल्यूएशन होता है, इन दैट केस वी कैन से दैट कि चलो 60 के रेंज में ही हम लोग मान लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग अगर कंसिडर करेंगे तो आपका कट ऑफ इस तरह से बनता है कि लेट सपोज ESI जो है उसके बात करते हैं, तो ESI में 20 हम लोग ऑब्जेक्टिव रख लेते हैं ऑन एन एवरेज, और 30 डिस्क्रिप्टिव के रख लेते हैं। FM में भी 20 ऑब्जेक्टिव के एंड 30 डिस्क्रिप्टिव के। हालांकि FM यहाँ पर मान लो 25 हो जाए और डिस्क्रिप्टिव में जो है आपको 30 हो जाए, तो वो थोड़ा बहुत 4-5 नंबर ऊपर नीचे जाता है। इंग्लिश के लिए हम लोग 60 मान लेते हैं। तो अगर आप इन तीनों चीज को ऐड करोगे सो इट वुड बिकम 160 मार्क्स, बट ऑब्वियसली इतना तो फिक्स तो रहेगा नहीं, तो इट कैन गो अराउंड 165 और इट कैन गो अराउंड, इट कैन बी 162, 164 या 166, इस तरह से आपको हो सकता है। लेकिन लास्ट ईयर से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, ये आप मान कर चलो, और इसी रेंज में 160 के ऊपर थोड़ा सा और 165 के लगभग में जो है आपको कट ऑफ रहने वाला है इस साल 2024 के लिए। इंटरव्यू कॉल आपको इसी पर जो है मिलने वाला है। सो ऑल दोज हु आर स्कोरिंग इन दिस रेंज, they can definitely start their preparation for interview. Okay, so that's all for now in this video. See you in the next video. Take care. You can join my Telegram channel @Brajesh Mohan for interview program and all the other updates. वो डायरेक्टली आपको वहीं पर मिलता है, @Brajesh Mohan आपको सर्च करना है, BRAJESHMOHAN, वो आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर। यू कैन फाइंड माई हैंडल, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम, वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स वगैरह इंटरव्यू प्रोग्राम के बारे में भी बता दिया जाएगा। ओके, सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।